अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले नया नया साल आप सबको मुबारक हो। तो आज हम सुनने वाले हैं नए साल में ही दो गाने जो मेरे फेवरेट आए हैं। एक सिकंदर कालो का, वो मैं खाने के बाद सुनूंगा बैठ के आराम से, क्योंकि उसमें तो दूसरा गाना है मुर्शिद की तरफ से। मुर्शिद का गाना अनएक्सपेक्टेड है। मुझे ये पता था कि सिकंदर ने गाना निकालना है। तो अल्फा गुड बाय, और 20 घंटे हो गए इस गाने को आए हुए, और अनएक्सपेक्टेड। बट स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि किंग मुर्शिद हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। होपफुली मेलोडीज से ज्यादा रैप होगा। मुझे रैप चाहिए भाई। हंसे तो रोना सीख, मिले तो खोना सीख, जो पाप करे ही नहीं उनको भी धोना सीख। सपने पे रोना सीख, सपने ये मारे चीख, अपना अपने को खींचे तो अपनों से दूर होना सीख। हाँ मैंने कहा ठीक, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है स्पेशली जो टीनेजर के अंदर ये रिलेशनशिप में वक्त के साथ तो बहुत आगे दुनिया पड़ी होती है, बट ये लड़की लड़के वाले जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ों से निकल जाना चाहिए। अगर आपको पर्सनली तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा भाई, फ़ायदा इस नज़र में ये ना फिल्में मैं मरवाती हैं, तो फिल्मों को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट है, न्याजी एंटरटेनमेंट है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में फंसती है। बाकी तो बहुत सही, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ होता है। तो हाँ, अरे चीख, अपना अपने को खींचे तो अपनों से दूर होना सीख। हाँ मैंने कहा ठीक, लिख नहीं रहा गीत, मैं लिख रहा वही जो तुझ पे भी रहा बीत। इतना क्यों रहा ढीठ, जैसा भी रहा ठीक, ना मांगा बाप से ना माँ से, जीना लिया सीख। मैं खुददारी लेके अपने बाप से हूँ आया, अपनी माँ को जो देखा फिर दिल ना किसी का दुखाया। मेहनत 100 गुना करी तब जाके 4 गुना कमाया, जिसमें 3 गुना है बांटा मेरे हिस्से एक आया। you know, like seriously, मैंने 100 गुना की और 4 पैसा कमाया। बड़ा बेस्ट देना पड़ता है भाई जिंदगी के अंदर। गुना करी तब जाके 4 गुना कमाया, जिसमें 3 गुना है बांटा मेरे हिस्से एक आया। उसमें भी मेरी तमन्ना है कि सबके साथ बांटूं, कोई हाल पूछ ले तो रुक के मैं भी वक्त काटूं। मुझे ख्याल पूछ ले नीची मिसाल मैं ना आंकूं, इस फिक्र से हूँ परे के दिल का हिस्सा किससे बांटूं। खैर हमारे जो प्रोडक्शन वैल्यू चल पड़ी है ना ब्रो, मुझे बड़ा खुशी होती है कि प्रोडक्शन वैल्यू अब वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी अडेप्ट कर रही है। पॉजिटिव ये है कि यार इस कदर कमाल किस्म के हमारे हिप हॉप के अंदर, देसी हिप हॉप के अंदर आर्टिस्ट काम करना शुरू हो गए। डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं कि बहुत माइनर है, बट बोल सकते हैं कि क्यों, ये एक सवाल उठता है। लेकिन हाँ, stop thinking about it, I cannot tell how it feels. Staying alive is my only passion, living life is my only dream. सांसों की बात करूं ये बस उधार चाहिए, बाकी खरीद रखा है जितना संसार चाहिए। ना तन पे कपड़ा महंगा ना महंगी कार चाहिए, जब घर से भूखा निकलूं घर खुले 1000 चाहिए। दोस्ती जो महंगी ना पड़े एक ऐसा यार चाहिए, दोस्त को जो महंगा लगे। ब्रो तुमने कभी ऐसा फील किया? अब ये लाइन आई है ना, तो मेरे जहन में आया कि आई डोंट नो भाई तुम लोग क्या सोचते हो, मेरे पास अगर करोड़ों रुपया हो, करोड़ों रुपये, पता नहीं क्यों अंदर से दिल आता है कि मेरे को चाहिए, बट उसमें सादगी चाहिए मुझे। कभी हुआ ऐसा फील कि यार ठीक है बहन जो सब कुछ हो गया, सोशल मीडिया पे देख लिया ये बड़ी बकचोदियाँ होती है, ये चीज़ें होती है, 10-10 गाड़ियाँ, आई थिंक नहीं चाहिए लड़कों को। एक उम्र के बाद लोगों को समझ आती है कि इमोशंस फिर भी बड़े हैं भाई, तुम समझ रहे हो, इमोशंस पे पड़ना भारी होता है लड़कों का। पता नहीं क्यों, मैं लड़की नहीं इसी में बोल नहीं रहा, लड़की के बारे में मैं जानता नहीं हूँ उसकी चीज़ें। तो हाँ वैसा ही है वो, मेजोरिटी मर्द ऐसे नहीं है, मतलब कुछ होंगे एड़बाजी वाले, उनके साथ कुछ बुरा होया होता है, वो इसलिए कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन ये है जी। 1000 चाहिए, दोस्ती जो महंगी ना पड़े एक ऐसा यार चाहिए, दोस्त को जो महंगा लगे वो चीज लाओ 4 चाहिए। ना मुझे दिखना कहीं ना इश्तेहार चाहिए, बस जब भी मुझे देखो तो दिखेगा प्यार चाहिए। मैं छोड़ चुका सपना देखना बहारों का, जब दुनिया गोल है बहाना क्यों किनारों का। मैं शायद घोल के पीऊं घमंड सितारों का, हम एक से नहीं क्योंकि फर्क है विचारों का। ये खेल अंदर नहीं इस साल बाहर होगा, कोई साल ऐसा नहीं जो राजा खेल से बाहर होगा, कोई साज ऐसा नहीं जो दिल में आके बाहर होगा। एक हाथ में माइक होगा एक में गिटार होगा।
how it feels. Staying alive is my only passion. Living life is my only dream. इस गाने को सुन के 110% लोगों के जहन में एक चीज़ आनी चाहिए मेरे नज़रिए से, वो ये है कि ये एक तो किंग की स्टोरी है। किंग अपने जो MTV हसल से ओबियसली ज़्यादा लोग उधर से पहचानते हैं, उसके बाद ब्लॉकबस्टर दिए, हिट दिए। इस पे बीफ भी हो गया कि इस ट्रैक इसका है ना, रैक्स एंड रिचेस वाला काम जो हुआ वो तुम लोगों को पता है। सब कुछ होने के बाद आई थिंक किंग एक ऐसे म्यार पे पहुंच चुका हुआ है जहाँ पर वो ये सोच रहा है कि यार जिस चीज़ के बारे में मुझे कहा गया कि करना है वो करने के बाद शायद वो पा लिया, सब कुछ कर लिया, वक्ती तौर पे खुशी भी हो गई, बट एट द सेम टाइम मेरा विजन कुछ और भी है और मैं अपनी चाह में उसमें खुश हूँ, पैसा है, चीज़ें हैं, बट मेरे को एक वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू पुट कर रहा है और वो अपने लोगों को तक पहुँचा रहा है। और उसने ऐसे लिखा है कि आई थिंक मैंने जैसे बीच में बोला कि कुछ लोग सोचते होंगे पैसे की रकम के बारे में या इन चीज़ों के ऊपर, कि लोगों को भी समझ आए कि ये मैसेज था एक तरह से, अगर मैं नज़रिया रखूँ ना इसके ऊपर, तो यार इस तरह के सब ठीक है, सब ठीक है, ये इंस्टाग्राम, ये कूलिज्म, ये बड़ा कूल, बट एट द सेम टाइम मुझे फैमिली और एक सादगी और एक आज़ी बंदा मैं हूँ, ठीक है ना। आज जिसका होता है ना कि यार मेरे को कोई इसमें शर्म नहीं है, या नहीं है, अगर दोस्त को मेरे दोस्त को कुछ चाहिए, मैं सिर्फ इतना, मैं अगर कामयाब भी होना चाहता तो उसमें मेरी कोई नीयत गंदी नहीं है, साफ सुथरी नीयत, समझ रहे हो तुम। तो आई थिंक ये ख़त्म होने से पहले पहले उसने साल के ये बता दिया कि मेरा ये विजन है और मेरा ये गोल है। तो आई थिंक इसके अंदर कोई वो नहीं है, इस गोल के अंदर मुझे कोई एक वो एटीट्यूड या वो चीज़ नहीं नज़र आ रही इस गाने को सुनते हुए कि एकदम मैं बदमाश है, दलेर बन चुका। इट्स जस्ट कि लाइफ को बस जीना है और एक अच्छे तरीके से जिससे किसी का नुकसान वो जीनी है। मज़ेदार है। मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे। मुर्शद है भाई, ईसा की कहानी, ये जो सडन अटैक देता है ये देता रहे, मज़ा आ जाता है। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। बाबा जी, यस कमान।